आप भी अगर फ्री में महंगे पौधे ढेरों सारे पाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो नर्सरी पर ये महंगे मिलते हैं पौधे, लेकिन एक बार लाएंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ढेरों सारे पौधे फ्री में पा सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत ये परमानेंट पौधे होते हैं। एक से आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं मल्टीप्लाई के ज़रिए। बहुत जल्दी ये फैलते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आप इनको डिवाइड करके या कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये परमानेंट पौधे होते हैं। और नर्सरी पर इस समय अगर आप जा रहे हैं तो आप फ्लावरिंग प्लांट भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसे ज़रूर खरीदिए दोस्तों। ये है मोसोस पोर्टुला का, और काफ़ी खूबसूरत लगती है। कटिंग से बहुत इजली ये ग्रो हो जाती है। तो हाइब्रिड हो या देसी हो, कोई भी मोसरोज आप ला सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये पौधे, और ये भी परमानेंट ही पौधे होते हैं। कटिंग के ज़रिए आप इनको ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये लग जाते हैं। इनमें काफ़ी कलर आते हैं, वैराइटीज़ भी आते हैं। सिंगल पेटल के आते हैं, मल्टी पेटल के आते हैं। कलर की बात करें तो देसी हो या हाइब्रिड हो दोस्तों, दोनों में बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। पूरी गर्मियाँ ये भर भर के बम्पर फ्लावरिंग करेंगे। तो चलिए कौन कौन से प्लांट हैं आप सबसे शेयर करते हैं। ये तो बस एक ट्रेलर था। तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है लेपर्ड लिली। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता जाता है, और इनको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। और इनमें एक ख़ास बात यह भी है कि यह सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाती है। यहाँ देखिए मैंने सिंगल लीव्स तोड़ करके से ही एक तो लगा दी थी अंदर, उसमें भी लग गया था, और एक ऐसे ही मिट्टी पर रख दी थी तो उसमें भी बल्ब बन गए थे। तो ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाती है। जैसे लीव्स इसके ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसको आप फेंकिए ना, इसको ऐसे ही गमले में रख दीजिए। और उसमें से कुछ दिन बाद देखेंगे तो उसमें बल्ब बन जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करके एक से ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये है जो मदर ऑफ़ थाउजेंड दोस्तों, इसे भी आप ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं सिंगल लीफ से। इसमें बेबी प्लांट बनते रहते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है, तैयार होता है। नेक्स्ट ये है हावरथिया। हावरथिया काफ़ी खूबसूरत परमानेंट प्लांट होता है और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इसको आप कटिंग के ज़रिए डिवाइड करके लगा सकते हैं, और ये नर्सरी पर काफ़ी महंगा भी आता है। और इसकी लीव्स की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लगती है। इसको वैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक बार लाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप इसके ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। ख़ास बात इसकी एक और मैं बताती हूँ दोस्तों, ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके मेरे प्लांट ये ख़राब हो रहा था, तो इसकी लीव्स नीचे से मैं निकाल कर इसी गमले में लगा दी थी। तो यहाँ से देखिए बेबी प्लांट बन गए। रूट्स देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रखी है। तो ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है, लेकिन हाँ इसको 3-4 महीने बेबी प्लांट आने में लगता है। ये नहीं कि आप लगाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही बेबी प्लांट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 3-4 महीने में आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है मोंडोग्रास। ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता जाता है। इसको आप कटिंग करके डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये प्लांट होता है। इसमें 2 वैराइटीज़ कहते हैं, एक की जो ग्रास होती है लंबी होती है, एक की छोटी होती है, तो ये छोटी वाली है। नेक्स्ट ये है ट्राई कलर रियो। रियो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये भी परमानेंट पौधा होता है, इंडोर पौधा, और इसकी जो कलर वेरिएशन होती है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसको आप कटिंग करके आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। एक से ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी वैसे नर्सरी पर काफ़ी महंगा मिलता है। इसकी बिल्कुल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन इस समय मेरे प्लांट में कीड़े पड़ गए हैं, जो रोएदार वाले कीड़े होते हैं, सारी पत्तियां चट कर जा रही हैं। इस वजह से मेरे प्लांट भी ख़राब हो रहे हैं। नेक्स्ट ये है येलो हावरथिया दोस्तों। ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। वैसे हावरथिया में काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती है। तो ये भी येलो की प्रजाति के है। एलोवेरा जो होती है उसी की प्रजाति की है, लेकिन है ये हावरथिया ही है। और ये भी देखिए यहाँ से बेबी प्लांट्स ऐसे निकलते रहते हैं। तो इसको भी आप डिवाइड करके एक से सैकड़ों प्लांट, ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी नर्सरी पर आपको महंगा मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत ये भी परमानेंट पौधा होता है। नेक्स्ट कैक्टस है ये। इसे भी आप एक बार लाएंगे तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक से ही ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ से बगल साइड से बेबी पप से बनते रहते हैं, तो इसको आप डिवाइड करके कटिंग करके
ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी काफ़ी महंगा मिलता है नर्सरी पर। ये भी परमानेंट लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट ये है फर्न। फर्न में वैसे देखें तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है, तो कोई भी फर्न हो तो इसे भी आप एक बार लेंगे तो एक से आप ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नीचे से इसमें छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं जो फैलते चले जाते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। एक से ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये भी नर्सरी पर आपको महंगा मिलेगा। तो मैंने पता किया था तो बिल्कुल छोटा सा प्लांट था दोस्तों, लेकिन वो 150-200 के प्राइस में बता रहे थे। तो इसे आप इतने महंगे प्लांट को एक बार लाएंगे तो एक बार में आप इसको मल्टीप्लाई करके ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, डिवाइड करके। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में भी ये चल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसको बड़ा प्लांटर्स ही दें, तो ये 4 इंच के गमले में भी बहुत आसानी से चल जाता है। नेक्स्ट ये है ऑक्सलिस के प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत परमानेंट प्लांट होते हैं दोस्तों, और इनकी जो कलर होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसमें एक ग्रीन पत्तियों वाला भी आता है, ये पिंक पत्तियों वाला है। तो नीचे से इसमें ट्यूबर्स होते हैं जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते जाते हैं। आप इसको ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ से नीचे छोटे छोटे ट्यूबर बने रहते हैं। तो ये लगता है जो पहले वाला बल्ब था, ट्यूबर था, वो शायद ख़राब हो गया, लेकिन बगल साइड से इसमें नए नए ट्यूबर्स बन गए हैं, बल्ब बन गए हैं। तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ये फैलता चला जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करके ढेरों सारे प्लांट बना लूँगी। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाकर कहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है स्नैक प्लांट। ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें बेबी पप्स निकलते रहते हैं। आप एक से सैकड़ों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं, और ये भी नर्सरी पर काफ़ी महंगा मिलता है। वैसे वैराइटीज़ की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं। इसे आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। इसकी वैसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। घर के अंदर छाए में बहुत आराम से चल जाती है। आप इसको डेकोर के तौर पर घर के अंदर लगा सकते हैं। ज़्यादा केयर भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एयर प्यूरीफाइड प्लांट भी है और शुभ प्लांट भी है। नेक्स्ट ये है पीस लिली का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत परमानेंट इंडोर प्लांट होता है, बहुत ही शुभ पौधा होता है, और एयर प्यूरीफाइड प्लांट भी है। तो ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसको आप डिवाइड करके कटिंग करके लगा सकते हैं। आप एक बार लाएंगे तो एक से आप ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ से बेबी पप्स बनते रहते हैं, तो आप इसकी कटिंग करके भी लगा सकते हैं। मैं तो कटिंग से भी लगाई हूँ दोस्तों, डिवाइड करके भी दोनों तरह से ये लग जाती है। और इसमें वाइट कलर के अब गर्मियों में फूल भी आएंगे। तो यहाँ देखिए, एक मैंने कटिंग के ज़रिए ही इसको लगाया है, और एक और लगाई थी जो मैं अपने फ्रेंड को दे दी। तो इसमें अगर फूल भी नहीं आते ना तो भी इसकी पत्तियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट ये है वाटर लिली दोस्तों। वाटर लिली देख सकते हैं, इसमें ट्यूबर्स होते हैं नीचे। तो ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं इसके जो ट्यूबर्स होते हैं। तो एक ट्यूबर्स मैं लाई थी 100 रुपये में, तो उसी को मैं मतलब मल्टीप्लाई होता गया। इसमें 15 से 20 ट्यूबर्स मुझे फ्री में ही मिल गए। तो एक ये ट्यूबर्स मैंने इसको एक डिब्बे में सेव करके रखा है अपने फ्रेंड को देने के लिए, और तो बाकी मैंने सारे रिपोर्ट कर दिए हैं। और इसको अगर टाइम टू टाइम आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें ब्लूमिंग भी होती रहती है, और बल्ब बहुत तेज़ी से ये फैलते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो आप एक से ढेरों सारे प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, भर सकते हैं इससे। तो इसे भी ज़रूर लगाइए, पूरे साल खिलने वाला ये भी पौधा होता है। नेक्स्ट ये है बनी ईयर कैक्टस। ये भी काफ़ी खूबसूरत परमानेंट पौधा होता है। इसे धूप में रखे या छाया में रखे बहुत आसानी से चल जाती है। इसके जो ईयर होते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ऐसे जो ईयर निकलते रहते हैं, तो इसको आप सिंपली तोड़ करके कट करके आप मिट्टी में लगा देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें रूट्स बन जाते हैं। और इसे वैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा देखभाल की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस केयर के प्लांट है ये, बिल्कुल लो केयर के। नेक्स्ट यह डॉलर प्लांट। इसे भी आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये फैलता जाता है। आप एक से ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये भी आपको नर्सरी में महंगा मिलेगा। तो ये शुभ प्लांट भी होता है और ग्रीनरी ऐड करेगा। आप इसको छोटे छोटे बास्केट में लगा करके रख सकते हैं। ये पानी में चलने वाला ये भी पौधा होता है। नेक्स्ट
ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में दो वैराइटीज़ होती है, एक की जो ब्रांच होती है लंबी लंबी होती है, लेकिन इसकी जो ब्रांच नहीं होती है, ये बगल साइड से बेबी पप्स से निकालता रहता है और फैलता चला जाता है। तो इसको कटिंग से नहीं लगा सकते, इसको आप डिवाइड करके ही लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और इसकी जो वेरिएशन होती है अच्छी लगती है और प्लांट की हाइट भी नहीं बढ़ेगी। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। वैसे सिंगोनियम में काफ़ी सारी वैराइटीज़ और कलर्स भी आते हैं। तो ये जब से मैंने लिया है दोस्तों, मैंने देखा है इसकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, ये ऐसे ही फैलता चला जा रहा है। बिल्कुल छोटा सा मैं प्लांट लेकर के आई थी, एक से देख सकते हैं कितने सारे प्लांट तैयार हो गए। नेक्स्ट यही स्पाइडर प्लांट, ये भी आप एक से ढेरों सारे मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। पूरा गार्डन आपका इसी से भर जाएगा। इसमें रनर्स निकलते रहते हैं दोस्तों और नीचे से बगल साइड से भी बेबी प्लांट्स बनते रहते हैं। तो कटिंग के ज़रिए आप इसको ढेरों सारे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार लाएंगे तो फिर बार बार ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एक एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है और बहुत खूबसूरत परमानेंट इंडोर प्लांट है ये। इसकी लीव्स की जो वेरिएशन होती है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और कटिंग्स इसकी लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। आप इसको पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये भी नर्सरी पर आपको महंगा मिलेगा, 50-60 रुपये में मिलेगा। एक बार लाएंगे तो फिर बार बार इसको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक से ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है पिनस्ट्रैप कैलेथिया। इसकी जो खूबसूरती होती है इसके लीफ से होती है, बहुत खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। देख सकते हैं पीछे जो पिंक कलर है, पर्पल, आगे ग्रीन में धारीदार है वाइट पिंक का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी परमानेंट पौधा होता है। इसे भी आप बहुत जल्दी, वैसे ये गमले को भर लेता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें बेबी पप्स निकलते रहते हैं बगल बगल साइड से। तो इसको आप लगा सकते हैं डिवाइड करके ये लगता है बहुत खूबसूरत। ये भी पौधा होता है, ये भी नर्सरी पर आपको 50-60 रुपये में ही मिलेगा और तो महंगे भी मिल जाते हैं। हर नर्सरी की प्राइस अलग अलग होती है। ये है जेब्रा कैलेथिया, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसमें भी बेबी पप्स बगल साइड से निकलते रहते हैं, तो इसे भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये भी परमानेंट इंडोर प्लांट होता है, घर के अंदर छाया में चलने वाला प्लांट होता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, परमानेंट पौधा है। ये भी नर्सरी पर आपको महंगा मिलेगा। वैसे इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बस पानी का ध्यान दीजिए। अगर पानी ज़्यादा ज़रा सा भी हुआ तो ये प्लांट गलना शुरू कर देते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है पेंडेनास का प्लांट, ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। काफ़ी खूबसूरत इंडोर प्लांट ये भी है। इसके लीव्स देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ से बेबी पप्स निकलते रहते हैं, तो इसको आप सिंपली कटिंग करके या डिवाइड करके लगा सकते हैं। एक से आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। ये भी वैसे नर्सरी पर आपको महंगा ही 50-60 रुपये में ये प्लांट मिलेगा। तो एक से आप सैकड़ों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। वैसे इसकी भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मिट्टी अगर ज़्यादा ड्राई होगी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न होना शुरू कर देती हैं। तो इसमें मिट्टी इसकी ड्राई ज़्यादा ना होने पाए, नहीं तो इसकी जो पत्तियां बर्न होंगी तो पत्तियों से ही खूबसूरती होती है, तो पत्तियां ही ख़राब लगेंगी, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट ये है कैलेथिया। पिकॉक तो नहीं है, सॉरी। ये भी आप लगा सकते हैं, कैलेथिया ही है ये भी दोस्तों। तो ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। काफ़ी खूबसूरत इसके भी लीव्स लगते हैं। तो ये भी नर्सरी पर आपको 50-60 रुपये में मिलेगा। देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये भी परमानेंट पौधा होता है, लेकिन वही है विंटर में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर विंटर में बच जाते हैं तो आपके पास ये पड़े रहेंगे सालों साल। नेक्स्ट ये भी कैलेथिया की ही वैरायटी एक है। यहाँ पर देखिए बेबी पप्स से निकलते रहते हैं, तो बहुत जल्दी ये भी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसको भी आप डिवाइड करके ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये भी परमानेंट छाया में चलने वाला पौधा है दोस्तों। एक बार लाएंगे तो फिर बार बार इसके पीछे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। बस पानी का खास ख्याल रखिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कर लीजिए तो आपके पास ये बना रहेगा। हाँ, लेकिन अगर इसकी पत्तियाँ ऊपर की सूख जा रही हैं तो इसको आप ये समझे ना कि ये प्लांट पूरी तरह से मर गया है, उसको उसी में रहने दीजिए। कुछ दिन बाद देखेंगे न्यू बेबी प्लांट उसमें से निकल कर के आएंगे। आप लोग सोचते हैं कि मर गया प्लांट उसको निकाल कर फेंक देते हैं,
तो ऐसी गलती मत करिएगा, उसको उसी प्लांटर्स में ही रहने दीजिएगा। तो नेक्स्ट ये है एग्लोनिमा का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत परमानेंट इंडोर प्लांट है, तो इसे भी लगा सकते हैं। वैसे एग्लोनिमा में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, तो लेकिन ये है, ये प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसको ज़्यादा वैसे देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। पानी हाँ अगर ज़्यादा पड़ेगा तो जो नीचे से इसके रूट्स हैं वो गलना शुरू कर देते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होती, प्लांट धीरे धीरे ख़राब भी हो जाता है। तो पानी का खास ख्याल रखिए। एग्लोनिमा के प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और जो एग्लोनिमा की वैराइटीज़ होती हैं वो थोड़ा सेंसिटिव होती हैं, उनकी ज़्यादा देखभाल भी करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ये है चैन प्लांट, बास्केट प्लांट। ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें रनर्स निकलते रहते हैं ऐसे, तो उसमें बेबी पप्स बने रहते हैं। जो बेबी प्लांट काफ़ी खूबसूरत है। ये भी परमानेंट छाया में चलने वाला, हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ये भी प्लांट है। एक बार लाएंगे तो आप इसको निकाल करके फेंकते थक जाओगे, लेकिन ये प्लांट जल्दी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। एक ही प्लांट में ढेरों सारे ऐसे प्लांट लटके हुए रहते हैं, तो आप इसको कट करके सिंपली किसी दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और देखेंगे कुछ दिन में ही आपके पास इसकी हज़ारों की संख्या में प्लांट तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है वाटर लिली रियो। रियो में वैसे काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती है। एक तो मैं ट्राई कलर रियो आपको पहले ही दिखा चुकी है, दूसरा है मेरा एक इसमें बड़े जो टॉल वैराइटीज़ का आता है, बड़े प्लांट होता है वो भी है। इसमें भी बहुत ज़्यादा की संख्या में जैसे प्लांट निकलते रहते हैं, बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसको आप कटिंग करके लगा सकते हैं या डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, रूट डिवीजन करके, तो किसी भी तरह से लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये भी परमानेंट इंडोर प्लांट है। ये तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको अगर आप साल भर कोई भी फर्टिलाइज़र खाद नहीं डालेंगे ना, तो भी ये प्लांट खाद नहीं मांगता है। बस पानी इसमें आप 10 दिन में अगर डाल रहे हैं तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता दोस्तों। इसे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत खूबसूरत ये भी प्लांट है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।